नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी खबरें निकल के आती है वो सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलती है। और उसी तरह आज ही बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप देख ही चुके होंगे, आप सोच रहे हैं कि क्या इग्नू ने एक्सटेंड कर दी है डेट, क्या असाइनमेंट सबमिशंस की और आपके एग्ज़ाम फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिस जो यहाँ निकल के आए हैं, उन सारी चीज़ों पे हम आपको पूरी डिटेल से खबर बताएंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहली बात कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना होगा। और जी हाँ, एक बात बता दूं आपको सबसे पहले भरोसा करना होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लोग कहते हैं कि भरोसा मत कीजिए रेशम क्लासेस पे, क्योंकि वो आपसे झूठ कहती है। अगर ऐसा था तो हमने तो 10 तारीख को कहा था ना कि 10 दिसंबर को फैसला आएगा, और फाइनली 10 दिसंबर की ही नोटिस आप देखिए प्रमोशंस की फिक्स है। उसी दिन नोटिस रिलीज हुई और उसके बाद ही हमारे चैनल पे आपको ऑफिशियली फिर कहा गया कि देखिए आपका प्रमोशन यहाँ पे नोटिस अवेलेबल है। जैसे कि इग्नू के वेबसाइट पे भी है, आप नोटिस को खोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 10 तारीख की ही ये नोटिस है। अगर आपको देखनी है तो फिर से मैं दिखा देती हूँ कि जिस तरह यहाँ पे हुई आपकी 10 तारीख को यहाँ पूरा का पूरा जो नोटिस है वो 10 तारीख को ही रिलीज हुआ है। और वो नोटिस रिलीज हुए यहाँ पे 10 दिसंबर को फैसला यहाँ पे आया था। तो इस हिसाब से आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे सबूत आपको कोई भी चैनल नहीं देने वाला। और उसी के साथ हम आपको एक बात बताते हैं कि जो भी खबरें होती हैं वो मुझे पता होती है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पूछा था कि आप क्या करती हैं, क्यों आपको ये सारी चीज़ें पता होती है पहले से। तो जो इग्नू का ग्रेड कार्ड का जो पूरा ग्रेड कार्ड का एक अलग से सेक्शन है, आपको पता है, जहाँ ग्रेड कार्ड चेकिंग होती है, बनती है, वहाँ के ऑफिस से हमारा वहीं पे काम है। इस वजह से हमें वो सारी चीज़ें पता होती है कि किस तरह से वहाँ क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ग्रेड कार्ड डिपार्टमेंट में हमारा काम है, और ये बात हम नहीं कहते किसी से, क्योंकि हमें अपनी ये चीज़ करनी पसंद नहीं है। हम स्टूडेंट को सिर्फ इंफॉर्मेशंस देते हैं। तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस करने के लिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि भरोसा कीजिए, आप जिस भी बात पे यहाँ पूछेंगे आपको सही और सटीक और सबसे पहले जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले अपना नाम लिखिए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और अपने सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसी के साथ आपको बता दूं कि प्रमोशंस पे तो काफ़ी हंगामा है कि प्रमोशंस हुआ है, नहीं हुआ है, किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूँ यहाँ पे, आपका जो एग्जामिनेशंस है यहाँ क्या कहा गया है, आपका जो प्रमोशंस है वो किन सारे कैंडिडेट को मिला है। आपका एकेडमिक सेशन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, दोज स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड री-रजिस्टर्ड इन एकेडमिक सेशन 2019 to 2020। 19-20 के सेशन में जिन्होंने भी रजिस्टर करवाया था और री रजिस्टर करवाया था, यानी आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है या फिर सेकंड टाइम आपने री रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उस एकेडमिक सेशन के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको यहाँ प्रमोशंस मिलता है। अब आप क्लियरली इस बारे पे जान गए हो कि किसको प्रमोशन मिला है। एकेडमिक ईयर ही पूरा का पूरा फंडा है। दूसरी बात है, यहाँ पे जनवरी 2020 वाले सेशन भी यहाँ पे कंफर्म किया हो गया है कि कौन से सेशन को यहाँ पे प्रमोट किया गया है, नहीं किया गया है। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेशन वाइज पूरा प्रोग्राम यूजी पीजी का डिफाइन है। ये सारे कोर्सेज जिनके हैं वो सबको प्रमोशंस मिला है। ये तो बात रही प्रमोशंस की, लेकिन यहाँ पे एक जो प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बहुत सारे अपडेट है, अलग अलग अपडेट निकल के आई है। यहाँ और एक नोटिस थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, और उसी के साथ चलिए बहुत सारे सवाल है। सबसे पहले वो सारे सवाल जो कैंडिडेट को अभी प्रॉब्लम हो रही है उसका शॉर्ट आउट हम करते हैं। यहाँ पे इग्नू ने एक्सटेंड की है लास्ट डेट, आपकी इग्नू ने लास्ट डेट क्या एक्सटेंड कर दी गई है। इग्नू ने बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख इग्नू ने बढ़ा दी है। या दोस्तों आपको बता दूं कि दिसंबर टर्म इन परीक्षा जो आपका है, परीक्षा फॉर्म जब आप भर रहे हो तो वो जमा नहीं हो रही, तो आप कैसे करो कि वो जमा हो जाए। और क्योंकि सर्वर आपका है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जब
आप अपना सबमिट करने जाते हो, पेमेंट करने जाते हो, आपको कुछ इस तरह एरर का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम फेस हो रही है इंटरनल सर्वर एरर की। तो इसका रीज़न क्या है और क्यों ये हो रहा है और इसका सॉल्यूशंस भी क्या है, वो भी कंप्लीट तरीके से आपको पता चलेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे दोस्त ये भी कंफ्यूज हैं कि क्या परीक्षा फॉर्म जो कंप्लीट रूप से रद्द हो गया है इस वजह से नहीं भरा रहा है कि इसका डेट और बढ़ाया जाएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप सबके हैं, तो चलिए इसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो फॉर्म निकल के आया है रीजनल सेंटर्स के थ्रू, उसका हम बता देते हैं। और आपको अभी री रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं, जो कैंडिडेट 2021 के हैं और वो सारे री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए 2021 सेशन के लिए। री रजिस्ट्रेशन यानी अगले साल के लिए आपका एडमिशन समझ लीजिए। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। और ऑनलाइन सबमिशन जब आप करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 15 तारीख है। 15 तारीख इस हिसाब से, वरना यहाँ पे देखिए एक तो विदाउट लेट फी, लेकिन लेट फी के साथ आप कब तक जमा कर सकते हैं वो यहाँ बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे ही अपडेट आती है वैसे ही आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो आप फॉर्म भर लीजिए। लेकिन दिक्कत आपको हो रही है उसी के साथ जो आपका यहाँ पे ये चेन्नई से निकल के आया था रीजनल सेंटर से, यहाँ पे सबको यूजी पीजी एग्जामिनेशन यानी एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की बात थी। एक नोटिस निकल के आई है कि किस तरह आप यहाँ पे अपने टर्म इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, किस किस पेपर में करवाए जाते हैं, री रजिस्ट्रेशन कब होगा, कब सबमिट करना है, उसके लिए सबको इन्फॉर्म किया गया था। और रिफंड के भी बारे में एक यहाँ पे नोटिस दी गई थी कि एक बार अगर आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा तो फिर आपका रिफंड नहीं होगा। तो इस बारे में आप ध्यान ज़रूर रखिए। दिल्ली रीजनल सेंटर्स की तरफ से एक यहाँ पे चीज़ निकल के आई है, लिंक 11 दिसंबर को रिलीज़ हुआ था। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशंस का ऑनलाइन लिंक है, लिंक फॉर बीसीए प्रोजेक्ट सबमिशंस रिपोर्ट, तो यहाँ बीसीए प्रोजेक्ट सबमिशन रिपोर्ट और एमसीए प्रोजेक्ट सबमिशन रिपोर्ट के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। तो इसी तरह आपके रीजनल सेंटर्स में भी लिंक दिया होगा, आप ज़रूर से देखिए। बहुत सारे लोगों का अपडेट नहीं हुआ है, तो लोग कहते हैं कि हमें अपडेट कब पता चलेगा, हमने तो गूगल फॉर्म के थ्रू दिया था। तो कुछ टाइम वेट कीजिए, आपका अपडेट जैसे ही होगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। आपका ग्रेड कार्ड स्टेटस पे जब आप अपना असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस पे चेक करोगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्म में लिखा गया है उसमें कहा गया है कि आप अगर ये सारी चीज़ें सही से भरते हो, यानी कि अगर कह ले तो अगर आप अपना यहाँ पे स्टडी सेंटर, रोल कोड, रोल नंबर, प्रोजेक्ट का कोड, ये सारी चीज़ रीजनल सेंटर मस्ट है, इसका कोड आपको ज़रूर से भरना होगा। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि अगर आपका रिजेक्ट हुआ तो आपके ईमेल आईडी में आपको मैसेज आ जाएगा कि योर प्रोजेक्ट हैव बीन अनएक्सेप्टेड। तो इस चीज़ का आपको आ जाएगा कंप्लीट रूप से मैसेज कि आपका नहीं किया गया। वैसे ही आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके लिए ये रीजनल सेंटर्स दिल्ली 2 की तरफ से है, लेकिन अलग अलग रीजनल सेंटर जितने भी हैं सब में ये लिंक हायर हुआ है, तो आप जाके वहाँ से भर सकते हैं अपना। और अगर आप चाहते हैं कि हमें सबमिट करना है तो आप जाके अपने रीजनल स्टडी सेंटर पे सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि आपका जो यहाँ पे सर्वर एरर की बात है, सर्वर एरर क्यों हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इस टाइम फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है इंटरनेट पे, और कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली ये पूरी दिक्कत आ रही है। जब आप अपना फॉर्म फिलअप करने जाते हो, अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करके आप फिलअप करके देन फाइनल प्रोसेस तक जब आप पहुंचते हो तो आपके पास जैसे ही आप कोई भी बैंक यहाँ से पेमेंट के लिए पे नाउ पे आप क्लिक करते हो, आप उसके बाद आपको ऐसा सर्वर एरर का प्रॉब्लम आ जाता है। इसको फेस मैंने भी किया, बहुत सारे कैंडिडेट का जब मैंने फिलअप किया तो उनका फेस यही प्रॉब्लम हो रहा था। तो रीज़न बस इतना था कि मैंने 2-3 बार ट्राई किया। अगर आप शाम के टाइम 5 बजे के बाद जब आप ट्राई करते हो तो उस टाइम काफ़ी इंगेज आता है नेटवर्क। उसके बाद आपको बता दो जब आप मॉर्निंग टाइम पे करते हो तो इजीली ये हो जाता है। तो जैसे ही आप जितनी जल्दी हो सके आप 8 बजे 9 बजे के टाइम में से करो, सर्वर जैसे ही फ्री हो जाता है फिर आपका वो पेमेंट हो जाता है। पेमेंट होने के बाद आपका यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ आपके पास पूरा का पूरा
इस तरह आता है कि आपका फ़ी पेमेंट हो चुका है। अपने फ़ी का अपडेट और सबमिशंस का अपडेट आप 72 घंटे के अंदर 24 आवर के अंदर चेक कीजिए। कभी कभी 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है, 72 घंटे समय लग जाते हैं। उसके बाद आप चेक कीजिए, आपका अपडेट होगा। और दोस्तों आपको बता दो, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आप चाहते हो कि नहीं हो रहा, तो आप जाइए स्टडी सेंटर पे। स्टडी सेंटर पे ऑफलाइन मीडियम से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है, वही फॉर्म आपको भरना है, लेकिन ऑफलाइन मोड पे भरना होगा। अगर आप अपने स्टडी सेंटर पे जाते हो तो वहाँ भी टीचर जो है वो वहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन। हो सकता है उनके सर पर भी प्रॉब्लम ना हो और वो ऑनलाइन वो चीज़ कर दे। तो आप ये चीज़ कहीं से भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि क्या डेट एक्सटेंड हो गई है। देखिए, डेट एक्सटेंड की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ एक चीज़ आप देखिए, ये जो एक अप्रूवल लिस्ट आया है, एक अप्रूवल लिस्ट आया है स्टेटस का। ये स्टेटस है आपका इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पटना रीजनल सेंटर्स का। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है, उनकी स्टेटस यहाँ पे अप्रूव हो गए हैं, यानी उनका जो कन्फर्मेशन हो गया है एडमिशन्स इस प्रोग्राम में, MAEDU। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है कि नोट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट इग्नू रीजनल सेंटर पटना इज 11/1/2021, यानी 11 जनवरी 2021 को लास्ट डेट है। तो जब रीजनल सेंटर्स में सबमिशंस की लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई है तो आप समझ सकते हो कि डेट फिर एक बार एक्सटेंड होने वाली है, लेकिन उसका रिस्क ना लेते हुए आप अपना सबमिशंस अभी कर दो। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे डेट एक बार और एक्सटेंड होगी। हमें पता है कि डेट फिर से एक्सटेंड होने वाली है, लेकिन फिर भी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, कोई तो भरोसा करने वाला है नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आप रिस्क ना लेते हुए कर दो। लेकिन फिर आपको बताती हूँ नोटिस आने वाला है, और नोटिस जैसे ही आएगा फिर एक्सटेंड हो जाएगा डेट और आप फिर जमा कर सकते हो। फिलहाल अभी सबमिट करो। सबमिशन करने में भी दिक्कत है तो ऑफलाइन कर लो, उससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। इसी तरह अपने सवाल हमसे करते रहिए और सॉल्यूशन पाते रहिए। थैंक यू सो मच।